सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्। हरिओम और नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाजन गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध विधि के बारे में। श्राद्ध कर्म क्या है, श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने पूर्वजों की पूजा हमें कैसी करनी है, क्या सच में हम जो दान वगैरह करते हैं, श्राद्ध विधि करते हैं, इसका पुण्य अपने पूर्वजों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये पितृपक्ष की विशेषता क्या है, ये सब प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। श्रद्धया दीयते यत्यत श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो भी दान किया जाता है, श्रद्धा से जो भी कर्म हम करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अनंत चतुर्दशी के गणेश जी के विसर्जन के बाद जो दूसरा दिन आता है, तब से अमावस्या तक जो 15 दिन होते हैं उसे पितृपक्ष कहा जाता है, इसे महालय कहा जाता है। अपने पूर्वजों के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए इस पितृपक्ष में दान या श्राद्ध विधि लोग अत्यंत आनंद से और श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। और इसी श्राद्ध में जो भी दिया जाता है, इससे पितृगण या अपने पूर्वज पूरे वर्ष भर तक आनंदी रहते हैं, तृप्त रहते हैं, ऐसी मान्यता सनातन धर्म में कही गई है। तो क्या सच में हम जो पूर्वजों को दान करते हैं या श्राद्ध विधि करते हैं वो उन तक पहुंचता है क्या? जब भी कोई जीवात्मा एक शरीर को धारण कर लेता है या आत्मा शरीर के रूप में आ जाता है तो वो 24 तत्वों से बना हुआ है। इतना सब समझना मुश्किल है, हम धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो पंच महाभूत है, इससे अपना शरीर बनता है। भूमि तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इन पंच महाभूतों से ये शरीर की निर्मिति कही गई है। ये शरीर में वैसे तो 10 प्रकार के प्राण रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रकट रूप में आज हम पंच प्राणों की बात करेंगे। ये पंच प्राण कौन से हैं? तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के वायु शरीर में रहते हैं। और वो वायु जब निकल जाते हैं या प्राण जब निकल जाते हैं तो आदमी का सचेतन शरीर अचेतन बन जाता है। ये शरीर के 5 स्वरूप माने गए हैं, या 5 लेयर कही गई है, या 5 कोश कहे गए हैं। तो वो कोश कौन से हैं? सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो सबसे पहले हम जानते हैं शरीर में मौजूद इस पंच प्राणों के बारे में। सबसे पहले आता है प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? जो हम शारीरिक कर्म करते हैं, जो सांस वगैरह लेते हैं, इस सभी को प्राणवायु कहा जाता है। दूसरा है अपान वायु। जो शरीर में रस बनते हैं, यह अपान वायु के कारण बनते हैं। ये वायु अधोगामी वायु कहा जाता है, नीचे की तरफ जाने वाला ये वायु है। फिर आता है व्यान वायु। व्यान वायु क्या है? तो शरीर में जो चर्बी या मांस बनता है, इसकी निर्मिति में व्यान वायु का उपयोग होता है। फिर आता है उदान वायु। ये उदान वायु ऊर्ध्व दिशा की ओर ऊपर की तरफ जाने वाली वायु है। फिर समान वायु आता है। शरीर में संतुलन बनाने का कार्य ये वायु करता है। जब भी आदमी मृत्यु के अधीन हो जाता है या जब मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले शरीर में से प्राण वायु निकल जाता है, फिर अपान वायु निकल जाता है, फिर व्यान वायु शरीर से निकल जाता है, चर्बी या मांसपेशियां ठंडी पड़ने लगती है और तत्पश्चात उदान वायु शरीर से निकल जाता है। सबसे आखिर में समान वायु जो तरल स्वरूप में है वो शरीर से निकल जाता है। फिर बात करेंगे शारीरिक कोश के बारे में, जो 5 प्रकार के कोश हैं। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल बॉडी कहते हैं। जो भी रस से बना हुआ ये शरीर है, ये अन्नमय कोश इसे कहा जाता है। फिर आता है प्राणमय कोश, जिसे इंग्लिश में इथरिक बॉडी कहा जाता है। जो पंच प्राण होते हैं, ये प्राण इस कोश में रहते हैं। जो क्रिया शक्ति है, जो शारीरिक कार्य शक्ति है, कोई भी प्रकार का कार्य करने की शक्ति है,
वो प्राणमय कोशों के कारण शरीर कर सकता है। फिर आता है मनोमय कोश, जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, ये इससे बना हुआ ये मन का मनोमय कोश आता है, जिसमें रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है और स्वर है। इस मनोमय कोश को इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। जो भी हमारी इच्छाएं होती है, हमें कुछ चखने की इच्छा होती है, कुछ देखने की इच्छा होती है, कुछ श्रवण करने की इच्छा होती है, स्पर्श की इच्छाएं होती है, ये सब इच्छा शक्ति जो है ये मनोमय कोश में रहती है। चौथे नंबर पे आता है विज्ञानमय कोश। तो जो भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जो ज्ञान शक्ति होती है, जो भी स्मृति होती है, ये सब शरीर के विज्ञानमय कोश में आती है। इंग्लिश में इसे मेंटल बॉडी कहा जाता है। बुद्धि से बना हुआ शरीर, शरीर की हर कोई संवेदना और हर कोई जागृति जो होती है, ये विज्ञानमय कोश में निर्धारित होती है। फिर आता है आनंदमय कोश, जिसे कॉजल बॉडी कहा जाता है। ये आनंद देने वाला कोश है, जो आत्मा की मूलभूत प्रकृति है, जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद रहती है। ये सब आनंदमय कोश में कही गई है। जब आदमी मृत्यु के अधीन हो जाता है, तब जो शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, वो काम करना बंद कर देती है। अचानक से कोई अगर मृत्यु के अधीन हो जाता है या अपमृत्यु हो जाता है, किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो वो शरीर के अंदर से जब प्राण बाहर निकलता है, आत्मा बाहर निकलती है, तब वो खुद ये महसूस नहीं कर सकती है कि मैं ये शरीर के बाहर हूं, क्योंकि सालों तक वो शरीर के अंदर उसका एहसास होता है। तो शरीर में जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है और मनोमय कोश है, ये यही छूट जाता है। पर विज्ञानमय कोश और जो आनंदमय कोश है, वो आत्मा के साथ आगे चला जाता है। अगर सनातन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और अगर हम पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आत्मा को मृत्यु के बाद नए जन्म के समय तक इंतजार करना ही पड़ता है। हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है और जो शरीर से प्राण निकल जाते हैं या पंचवायु निकल जाते हैं, तो अपनी विज्ञानमय और आनंदमय कोश को लेकर वो जो आत्मा होता है, अंगुष्ठ प्रमाण कहा गया है। ये अंगुष्ठ प्रमाण में लिंग देह शरीर से निकल जाता है और हर स्मृति को साथ में लेके जाता है। इसके आगे की यात्रा कैसी बताई है कि जो भी आदमी मृत्यु के अधीन हो जाता है, तब तो उसकी आत्मा आगे की गति की तरफ जाती है। और आधारभूत कर्म विपाक का सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसका फल मिलेगा। उस आधारभूत नियम के कारण जो लिंग देह होता है, वो अपने भाव भावनाओं को साथ में लेके जाता है। तो ये क्रम से प्रेत योनि होती है, पिशाच योनि होती है, फिर पितृलोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है, फिर वैकुंठ लोक होता है। तो आत्मा का जैसे पुण्य का प्रभाव होगा, उस प्रकार से उस क्रम से आगे का लोक उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो जब तक पितृलोक की गति कही गई है, तो वो कैसी है? तो 15 दिन का जो समय पृथ्वी के ऊपर गुजरता है, तो पितरों के 12 घंटे होते हैं। इसीलिए जो एक मास, एक चंद्रमास कहा जाता है, वो चंद्रमास के पितरों का एक पूरा दिन होता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक उनका दिन होता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक उनकी रात होती है। इस प्रकार से जो हम 15 दिन पितृपक्ष में पूजा करते हैं, वो केवल उनके लिए 12 घंटे का समय है। ये समझना अत्यंत आसान है। अगर आज के विज्ञान में हम देखते हैं, तो पृथ्वी सूरज के जो चक्कर लगाती है, वो 365 दिन में लगाती है, लेकिन उतना ही समय शुक्र को नहीं लगता है, उससे कम ज्यादा लगता है। गुरु का जो समय होता है, वो 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष में गुरु सूरज का एक चक्कर लगाता है और शनि एक चक्कर सूरज का लगाने में 30 साल लेता है। तो ये अलग अलग लेयर है, अलग अलग मान्यताएं है समय गति की। वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जो पितृलोक की तरफ आत्मा बढ़ता है, तो 15 दिन के काल में वो केवल 12 घंटे का ही प्रवास या 12 घंटे की ही यात्रा तय कर सकता है। और उस गति से एक साल के हिसाब आप लगा सकते हैं कि एक आत्मा कितनी लंबी समय तक पहुंचता है। इसीलिए एक किसी के भी गुजरने के बाद, वर्ष हो जाने के बाद, हमें पितृपक्ष की पूजा या महालय श्राद्ध में पूजन करना चाहिए। ये महालय श्राद्ध क्या होता है? तो ये जो पृथ्वीवासियों के 15 दिन है और पूर्वजों के हिसाब से देखेंगे, ये 12 घंटे में स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो इसीलिए हम जो भी
अपने पूर्वजों के प्रति आनंददायी अंतःकरण से दान करेंगे वो उन तक पहुंचता है, वो तृप्त हो जाते हैं। पूर्वज और वंशज ये दो संज्ञाओं को जानना जरूरी है। पूर्वज क्या है? तो जो हमारे पूर्व में जन्म लिया है वो पूर्वज कहा जाता है। और वंशज क्या है? कि जिनके वंश में हमने जन्म लिया है तो हम उनके वंशज बन जाते हैं। श्रद्धा से किया हुआ कार्य श्राद्ध बन जाता है। इसीलिए कोई भी मृत्यु के अधीन होता है तो हम उन्हें क्या अर्पण करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। श्रद्धा से अर्पण की हुई अंजलि या प्रणाम। ये श्राद्ध विधि अत्यंत श्रद्धा से करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डर या भय मन में रखकर नहीं करना चाहिए। जितना हम श्राद्ध कर्म करेंगे उतनी पूर्वजों की गति उत्तम और अच्छी होती जाती है। इसीलिए ये महालय श्राद्ध के 15 दिन शास्त्रकर्ताओं ने बताए हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आराधना करते हुए उनकी उत्तम गति के लिए उचित प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ प्रसादात धन कनक समृद्धिरस्तु, ये स्मृतियों में कहा गया है। अर्थात पितरों के प्रसाद से, पूर्वजों के प्रसाद से क्या होता है? तो धन और कनक इसकी प्राप्ति होती है। जब भी अपने पूर्वज तृप्त रहते हैं, आनंददायी रहते हैं, तो संतति का लाभ होता है, आयुष्य का वर्धन होता है, यश कीर्ति धन धान्य ये प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया हुआ है। तो हम जो दान करते हैं वो अपने पूर्वजों तक जाता है कि नहीं जाता? जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बटन का बॉक्स होता है और एक बटन दबाते हैं तो जब फैन का बटन दबाते हैं तब फैन ही लगता है। फ्रिज का बटन दबाते हैं, फ्रिज चालू हो जाती है। बटन दबाने के बाद जैसे अप्लायंस चलते हैं वैसे ही हम अपने पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं। या जब भी हम टीवी लगाते हैं तो टीवी के ऊपर जो रिमोट कंट्रोल से जो भी नंबर डालते हैं तो वही चैनल हर वक्त पे हमें प्राप्त होता है। वैसे ही एक चैनल अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। देवता और पूर्वज ये दोनों समांतर शक्तियां हैं। देवता शक्ति जैसे हमें आशीर्वाद देती है वैसे ही पूर्वजों की शक्ति भी हमें आशीर्वाद देती है। देवता तो सबके एक ही है, जैसे गणेश जी है, शिव जी है, पार्वती माता है, या हर कोई देवता है वो सभी का एक ही देवता माना जाता है। सबके देव और सबके भगवान शक्ति एक ही है। वैसे पूर्वजों का नहीं है। मैं किसी और पूर्वजों की पूजा नहीं कर सकता, या मेरे पूर्वजों के लिए कोई किसी और व्यक्ति का, किसी और कुल का व्यक्ति हमारे लिए पूजा नहीं कर सकता। तो इसी क्रम से हमें अपने पूर्वजों के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए श्राद्ध विधि किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता शास्त्रों में है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक जमीन लेके रखी है या कोई धन संपत्ति जुटा के रखी है तो वो किसे मिलती है? हमें ही प्राप्त होती है। तो वैसे ही उनके अच्छे बुरे कर्म का प्रतीक या अच्छे बुरे कर्म का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर ही आता है। उनकी तो शारीरिक इच्छाएं तृप्ति के लिए किसी प्रकार की फिजिकल बॉडी नहीं होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? तो उनके वंशजों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसीलिए उनके वंशजों का कर्तव्य होता है कि वो अपने पूर्वजों की यथाशक्ति पूजा करें, यथाशक्ति उनको तृप्त करने का प्रयास नित्य निरंतर करते रहे। देव शक्ति और पूर्वजों की शक्ति, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है यह हम आज की भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो कार चलाते वक्त ब्रेक भी काम में आता है और एक्सीलेटर भी काम में आता है। दोनों परस्पर विरोधी शक्तियां हैं पर परस्पर समांतर है। यजुर्वेद में भी पूर्वजों की तृप्ति के मार्ग या मंत्र बताए हैं। जैसे पितृभ्यः स्वधाएभ्यः स्वधा नमः, इस प्रकार का मंत्र है। जो स्वधा शक्ति है, जो अग्नि की पत्नी है, स्वाहा और स्वधा, तो स्वाहा शक्ति ये देवताओं की कृपा प्रदान करने के लिए काम आती है और स्वधा शक्ति पूर्वजों की कृपा प्राप्ति के लिए काम आती है। पुरातन काल में भी इसका वर्णन कहा गया है। तो सनातन धर्म में कहीं ना कहीं पितृ प्रसाद का या पूर्वजों की कृपा का वर्णन कोई ना कोई कथा जरूर आती है। सबसे बड़ी कथा क्या है? तो जो भगीरथ राजा थे, जिन्होंने अपने भागीरथ प्रयास से स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर लाई थी, जिसका वर्णन हमें गुरु चरित्र में भी मिलता है। अपने सगर नामक पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वो गंगा को साक्षात पृथ्वी के ऊपर लेके आए थे। रामायण काल में राम और लक्ष्मण जी ने त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे पर अपने पूर्वजों का, अपने पिता का श्राद्ध विधि किया था। इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। पूर्वजों के श्राद्ध करते वक्त या ये महालय श्राद्ध करते वक्त
नैमित्तिक श्राद्ध करते वक्त जो देवताएं बताई है वो वसु है, रुद्र है और आदित्य है। 33 प्रकार की जो देवताएं हैं, या जिसे हम 33 कोटि देवता कहते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता है, कोटि का अर्थ कैटेगरी होता है, प्रकार होता है। तो इसमें से वसु 8 होते हैं, अष्टवसु कहा जाता है। ये पूर्वजों के लिए इसकी मान्यता है, या हम जब भी पूर्वजों की पूजा करते हैं तो अष्टवसु तृप्त हो जाते हैं, तब पूर्वजों को आगे की गति प्रदान करते हैं। फिर एकादश रुद्र आते हैं। पूर्वजों की पूजा से एकादश 11 प्रकार के रुद्र सिद्ध हो जाते हैं या तृप्त हो जाते हैं। फिर द्वादश आदित्य आते हैं। पूर्वजों के प्रति श्राद्ध विधि करने से ये आनंदित हो जाते हैं या तृप्त हो जाते हैं, और इससे अपने पूर्वजों को उचित गति प्राप्त हो जाती है। परिवार के जो जीवित सदस्य हैं, उनकी श्रद्धा से और विश्वास पूर्वक जो भी हम सेवा करते हैं वो भी एक प्रकार का श्राद्ध है। पर किसी समय में बालक छोटा रहता है, माता पिता गुजर जाते हैं, तो इच्छा होकर भी सेवा नहीं कर सकता है। तो ऐसे वक्त पे स्मृति के लिए या उनके ऊपर विश्वास प्रदान करने के लिए, कृतज्ञता प्रदान करने के लिए जो भी कर्म करते हैं उसे श्राद्ध विधि कहा जाता है। ये श्राद्ध विधि बड़े माहौल में नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से कोई बड़ा जाओ के बिना ही आनंददायी अंतःकरण से एकांत में बैठकर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में, यानी दोपहर के 12 से लेकर 3:30-4 बजे तक का जो समय होता है, इस समय में श्राद्ध करना चाहिए। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के प्रकार कितने हैं? तो कुल मिलाकर 12 प्रकार के श्राद्ध प्रकार है। नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है, काम्य श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध है। इस प्रकार से 12 प्रकार है। तो ये आपको स्क्रीन पे एक एक करके मैं हर एक प्रकार का नाम बता रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब श्राद्ध के अंग क्या है? अगर हमें श्राद्ध करना संभव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे वक्त पे हम तर्पण कर सकते हैं। पूर्वजों का नाम लेकर हम तर्पण विधि कर सकते हैं। पिंडदान प्रत्यक्ष श्राद्ध में किया जाता है। अगर पिंडदान करना हमें संभव नहीं है तो हम भोजन का दान कर सकते हैं। पूर्वजों के लिए वस्त्र का दान कर सकते हैं। वो भी संभव नहीं है, दक्षिणा का दान कर सकते हैं। उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में अच्छे सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं। बड़े कार्यों का आयोजन किया जाता है, जैसे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, कहीं पे पानी के पानपोई लगाई जाती है। तो इस प्रकार से जो भी श्रद्धा से संभव होगा वो हमें करना चाहिए। उनसे हमें पूर्वजों के आशीष प्राप्त होते हैं और पितृ प्रसाद से धन कनक की समृद्धि होती है। पूर्वजों के प्रति या उनके विज्ञान के बारे में जानने की इच्छा है, या आपके मन में कोई शंका है या कोई जिज्ञासा है, तो जरूर मुझे मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए। अगर महाजन गुरुजी इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आपका एक मैसेज भी मुझे अत्यंत आनंद और ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। एक नए विषय के साथ अगली बार जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम और नमस्ते।